कभी मैं फील्डिंग सेट करती हूँ, स्कॉल सस्पेंशन, ये सब बहुत ही छोटी चीज थी हमारे स्कूल की। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ और अपना मेकअप करने वाली हूँ। बेसिकली इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो स्टार्ट करते हैं। जब मैं बहुत ही छोटी थी, 2013 की बात है, मैं 3rd स्टैंडर्ड में हुआ करती थी। मैं न्यू स्कूल में आई थी। पहले मैं दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, अब मेरा ट्रांसफ़र उस स्कूल में हुआ था जिसमें मेरे भाई बहन थे। क्योंकि मैं पुराने वाले स्कूल में, मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट होती जा रही हूँ, जो कि मेरे एकेडमिक्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जबकि मैं स्कूल में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी, बस थोड़ा मैं चुप सी रहती थी। ठीक है, तो इसलिए मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में कराया गया जिसमें मेरे भाई बहन थे। तो मैं वहाँ आई तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, यहाँ पे मेरे लोग हैं, मैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुल सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बकचोदियाँ कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसा मुझे लगा। तो तभी मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी। ठीक है, 3rd स्टैंडर्ड में मतलब मैं नई स्कूल में आई। तो अब मैं यहाँ आई तो मेरे यहाँ पे दोस्त नहीं थे। ठीक है, और मेरी जो एक फ्रेंड बनी थी बस स्टॉप पे, वो अलग सेक्शन में थी। तो अब मेरे क्लास में मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी और मैं ना जाके उसी के साथ बैठ गई थी दूसरी क्लास में। तो जब अटेंडेंस हुआ तो मुझे पता चला कि मैं तो इस क्लास में हुई नहीं, क्योंकि मेरा नाम ना मेरे को बताया नहीं गया था कि मैं किस सेक्शन में हूँ। तो मुझे फिर बताया गया कि मैं सेक्शन ए में हूँ। ठीक है, तो मैं ए में गई। अब वहाँ पे सारे लोग अपने फ्रेंड के साथ बैठे थे, कोई सीट खाली ही नहीं थी। अब मैं बैठूँ तो बैठूँ कहाँ। फिर मुझे एक लड़की दिखी अकेली बैठी हुई, तो फिर मैं वहाँ जाके जैसे बैठने लगी तो मुझे एक दो लड़की ने वार्न किया कि इसके साथ मत बैठो, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था। लड़की में एक ही खाली सीट थी, तो मैं उसी के साथ बैठ गई। अब उन लोगों की वार्निंग को इग्नोर करते हुए जो मैंने काम किया, उससे मेरे को कितना बुरा असर पड़ा ये आप सुनो। तो उस लड़की ने क्या किया, स्टार्टिंग में तो मेरे से बहुत अच्छी फ्रेंड रही, फिर उस लड़की ने मेरे को परेशान करना स्टार्ट किया। मतलब मेरे को परेशान इन द सेंस आपको बताऊँ तो जैसे मेरे पेन तोड़ देती थी, मेरी बॉटल तोड़ देती थी, ऐसा कुछ करती थी। फिर जाके इस चीज़ों से मैं परेशान हुआ और घर आती थी तो मम्मी मुझे डांटती थी कि ऐसे कैसे कोई मेरी चीज़ें तोड़ देता है। बात तो मम्मी की भी सही थी, कैसे कैसे कोई मेरी चीज़ें तोड़ देता है, बट वो तोड़ दिया। ऐसे तो नहीं होता है। तो अब क्या हुआ कि मैंने कहा कि मैं अब टीचर को बोल दूंगी, बट उससे भी वो नहीं सुनी। मैंने टीचर को बोला, बट टीचर ने थोड़ा बहुत उससे डांटा, बात खत्म कर दिया, क्योंकि टीचर को भी पता था वो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। तो हुआ यूँ कि अब मुझे चीज़ें अपनी हाथ में लेनी थी, लेकिन मैंने गलती से ना पहले एक ना पेन आता था, ठीक है, जिसमें ना 3 इंक होते थे। इधर से ऐसे क्लिक करो तो रेड इंक आता था, ग्रीन इंक आता था, ब्लू इंक आता था, ऐसे ऐसे करके आता था। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो डिज्नीलैंड वगैरह में ये पेन बहुत ही इजीली मिल जाता है। कैमरे में देख के कोई आईलाइनर कैसे लगा सकता है, मैं लगा सकती हूँ। ठीक है, तो अब वो पेन उसका था, तो मेरे से गलती से वो पता नहीं कैसे बट वो टूट गया। अब तो मेरे अंदर खौफ आ गया कि ये पेन मेरे से टूटा, अब तो मैं तो गई। ठीक है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मम्मी से डांट खा लूंगी अगर इसने बता दिया मैम को, मैम ने बता दिया मेरे घर में तो। बट फिर मेरे दिमाग में आया असली कीड़ा। मैंने सोचा नहीं, ऐसे कैसे कोई मेरी मम्मी को बता सकता है, चाहे टीचर को बता सकता है। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसके साथ तो इतना होना ही चाहिए था। तो उसने, और ये पीरियड चल रहा था लाइक 4th पीरियड अगर चल रहा है तो हमारी क्लास टीचर का पीरियड था 8th। ओके, अभी इसके बीच में 4 पीरियड का गैप था, तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया कि मैं इसे टीचर तक तो जाने नहीं दूंगी, बट ये कैसे होता। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी घर वाली बुद्धि में, घर में बहुत ही बकचोद थी, बहुत ही ज़्यादा बकचोद थी, मैं बहुत ही ज़्यादा बदमाश टाइप थी। ठीक है, मतलब मेरे को कोई मार नहीं सकता, अगर किसी ने मेरे को कुछ भी बोला तो मैं उसे पीट दूंगी, ऐसी टाइप की मेरे घर में थी। तो वही साइड मेरा क्लास में एक्टिव हुआ। मैंने उसे बोला जाओ मैम को बोल दो, अगर तुमने बोला तो मैं स्कूल के बाहर तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटूंगी। ठीक है, इतना बोला तो इससे उसको डर बिल्कुल भी नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा ये तो नहीं डरने वाली। फिर मैंने बोला अगर तुम मैम को बोली कि मैंने तुम्हारा पेन तोड़ा, तुम्हारे पास इसके लिए कोई सबूत नहीं है, मैं मैम के आगे गॉड प्रॉमिस खा लूंगी कि मैंने नहीं किया है। बड़ा हरामी हो बेटा। ये बात जैसे ही मैंने बोला वो बहुत चक्का हो गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या, क्योंकि कोई भी टीचर, अगर बच्चा गॉड प्रॉमिस खा ले, वो भी 3rd स्टैंडर्ड में, कोई भी टीचर मान लेती है कि इसने नहीं किया था। और मेरी क्लास में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी, मैं बहुत ही शांत बच्ची थी, तो इन सब की वजह से
ये प्लान मेरा वर्क कर गया, ठीक है। अब वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा डर गई। तो जब हमारी टीचर का पीरियड है, फिर भी मुझे लगा कि शायद वो कह देगी, क्योंकि वो थोड़ी सी थी ऐसी कि पागल सी थी, बिल्कुल ही पागल सी जिसे कहते हैं ना। तभी उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता था लिटरली। तो मुझे तो लगा कि अब तो मैं गई, बट देन जब हमारी टीचर का पीरियड आया, मैं डरती डरती रही, ठीक है। फिर मैंने मन में सोच ही लिया था भगवान को 4 बार सॉरी बोल दूंगी, लेकिन गॉड प्रॉमिस तो आज तो मैं इससे तो नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। एक बार को मैंने सोचा नहीं रहने तो, गॉड प्रॉमिस नहीं खाते हैं, मैम को ऐसे ही बोलेंगे मैंने नहीं किया है तो मैम मान लेगी। और मेरी दोस्त काफ़ी सपोर्टिव थी क्लास में, जो मेरी फ्रेंड्स थी उन्होंने भी बोला कि हाँ बोल देंगे कि मैम इसने नहीं किया है। तो ये चीज़ सुनते ही मेरे तो पावर आ गए थे मेरे हाथ में पूरे। बट मैम की पीरियड आई, मैम आई, उसने मैम को नहीं बताया। दैट्स अ गुड ऑफ हर। उसने मैम को नहीं बताया और इसी तरह मैं बच गई और मुझे झूठी कसम भी नहीं खानी पड़ी, वरना मैं शायद खा लेती। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं खाती, मैं सुनवादी हूँ, बट अब मरता क्या ही करता वाला सीन था मेरे साथ, ठीक है। और मैं न्यू स्कूल में गई थी और हमारे स्कूल में क्या था ना, हर छोटी चीज़ों पे सस्पेंशन मिलती थी, हर छोटी चीज़ों पेरेंट्स कॉल सस्पेंशन, ये सब बहुत ही छोटी चीज़ थी हमारे स्कूल के लिए। यूँ बुला लेते थे, ये नहीं सोचते थे बच्चों पे क्या बीतेगा, वो बस बुला लेते थे, उनकी मर्जी। हमारे स्कूल में अफेयर्स तो बिल्कुल ही बैन थे, बिल्कुल ही। मतलब अगर तुम अफेयर के चक्कर में पड़ गए और टीचर को भनक भी पड़ गई, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, वो तुम्हें पूरे क्लास के सामने तुम्हें पॉइंट आउट करके बोलती नाम तो नहीं लूंगी बट समझ जाओ। अब बच्चे इतने हराए, बच्चों को पता रहता था किसके बारे में बात चल रही है, क्योंकि हमारे पूरी क्लास में 1-2 की ऐसी हिम्मत होती थी जो इस काम पे आते थे, ठीक है। उन्हें पता रहता है किसके बारे में बातें चल रही है, वो टीचर नहीं बता रही है किसने किया है, बट टीचर उसे दुख जरूर दे रही है कि बेटा तुमने किया है, तुम्हारी कभी मैं फील्डिंग सेट करती हूँ।